जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं अगेन आपको कैंडिडेट की जो बिहेवियर है उसके ऊपर आपकी एक और रियल स्टोरी सुनाता हूँ, केस स्टडी जो है आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे पास एक पोजीशन थी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की। हमने उसके लिए डिफरेंट कैंडिडेट्स को स्केड्यूल किया। कैंडिडेट्स आए, हमने इंटरव्यूज़ किए, पोजीशन फिल कर दी। कोई 1-2 महीने गुजर गए। उसके बाद एक दिन मुझे गार्ड की कॉल आई। उन्होंने कहा कि आपसे कोई कैंडिडेट है, वो मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं जी मेरा आज इंटरव्यू है। तो मैंने कहा यार आज तो हमारे कोई इंटरव्यूज़ नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं सर, वो कह रहे हैं कि मेरा इंटरव्यू है तो मुझे आप मिलवा दें। खैर मैंने उस कैंडिडेट को जो है वो बुला लिया। उससे मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है, आपके किस पोजीशन के लिए इंटरव्यू है और किसने आपका इंटरव्यू स्केड्यूल किया। तो उस कैंडिडेट ने कहा कि जी मुझे ना तो पोजीशन याद है और ना मुझे इस बंदे का नाम याद है जिसने मेरा इंटरव्यू स्केड्यूल किया। और मुझे मेरा इंटरव्यू जो है वो आज इंटरव्यू नहीं था, मेरा इंटरव्यू कुछ दिन पहले था, लेकिन मैं नहीं आ सका। तो मैंने कहा यार कोई कम्युनिकेशन जो आपकी हुई है वो कम्युनिकेशन जो है वो मेरे साथ शेयर करो ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपने किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया हुआ है और किसने आपका इंटरव्यू स्केड्यूल किया है। तो वो भाई साहब जो हैं उन्होंने अपना मोबाइल से व्हाट्सएप वगैरह चेक किया और वो काफ़ी देर के बाद उन्हें एक इवेंचुअली मैसेज मिल गया। वो जो इंटरव्यू था वो जिस दिन वो आए हैं उनसे 1.5 मंथ बैक स्केड्यूल था। और वो तकरीबन कोई 45 डेज़ तक उन्होंने बॉदर नहीं किया कि ना तो उन्होंने ये मुनासिब समझा कि मैं कम्युनिकेट कर दूं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं या मैं नहीं आ सकता या मैं नहीं आना चाह रहा। जो भी रीज़न्स हैं उन्होंने बिल्कुल उसको इग्नोर कर दिया और एक 45 डेज़ के बाद वो खुद ही आ गए इंटरव्यू के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि अल्लाह के बंदे क्या 1.5 महीने के बाद वो पोजीशन वैकेंट होगी, नंबर 1। सेकंड ये कि आप थे किधर। तो उन्होंने कहा जी मैं कराची चले गया, मेरी कोई फैमिली के अंदर कोई मसला बना तो मैंने सॉरी आपको इन्फॉर्म नहीं कर सका। तो आज मुझे ख्याल आया कि यार मेरी तो एक इंटरव्यू की कॉल थी तो मुझे इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि यार आपने इंटरव्यू के लिए आप आए हो तो भाई आने से पहले कॉल कर लेते, मैसेज कर लेते, पूछ लेते कि पोजीशन वैकेंट है या नहीं है। तो उसने कहा कि सर, मैंने कहा चलते हैं देखते हैं, होगी तो कर लेंगे, नहीं होगी तो अल्लाह मालिक। यार इसके कि अगर आपका कैजुअल बिहेवियर होगा तो आपको कभी भी जॉब नहीं मिलेगी। पाकिस्तान के अंदर वैसे ही जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। और अगर इस तरीके का आपका बिहेवियर है, कल को आप कैसे ब्लेम करोगे कि यार पाकिस्तान के अंदर जॉब्स नहीं है, लोगों को नौकरी नहीं मिलती। तो यार इस किस्म का बिहेवियर जो है ना यार ऐसा, अगर आपको नौकरी चाहिए ना, बी सीरियस। कैंडिडेट के बिहेवियर के ऊपर है। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, ही इज़ PhD डॉक्टर, पढ़ा रहे हैं एक यूनिवर्सिटी में अमेरिका से, उन्होंने PhD की है। वो बेसिकली किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाया करते थे। तो वहाँ पे उनकी एक वेटर के साथ जो है वो दुआ सलाम हुई। वेटर जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा उनकी केयर करता था। तो ड्यूरिंग इंट्रैक्शन को पता चला कि यार ये जो वेटर है ये एक पढ़ा लिखा लड़का है। तो उससे उसने पूछा डॉक्टर साहब ने कि यार आप कहीं जॉब शॉप क्यों नहीं करते, आप यहाँ एज अ वेटर क्यों काम कर रहे हो। तो उस लड़के ने कहा कि सर जॉब्स जो है ना वो आजकल आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स मिलती नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा कि यार मैं आपके लिए कहीं जो जॉब है ना वो अरेंज करता हूँ। अच्छा, मीनवाइल डॉक्टर साहब जो है ना वो कोई 2-3 महीने के बाद दोबारा वहाँ पे गए रेस्टोरेंट पे। तो उन्होंने वहाँ से पता किया कि यार यहाँ पे एक लड़का काम किया करता था, वह नज़र नहीं आ रहा। तो जो उनकी मैनेजमेंट थी उन्होंने बताया कि सर वो तो मुल्तान का रहने वाला था और वापस जो है वो मुल्तान चले गया है। तो डॉक्टर साहब ने नंबर शंबर लिया, उसको कॉल की कि यार आपने जॉब का कहा था तो आप यहाँ से चले गए हो, तो क्या आप इंटरेस्टेड हो, मैं आपकी कहीं जॉब करवा देता हूँ। तो उसने कहा कि जी डॉक्टर साहब मुझे तो बड़ी ज़रूरत है, मैं फाइनेंशियली जो है वो बड़े बुरे हालात हैं, तो इट वुड बी ग्रेट फेवर कि अगर आप मेरी कहीं जॉब करवा दें। तो डॉक्टर साहब से मेरी क्योंकि बड़ी अच्छी उनसे एक बड़ा अच्छा रिलेशन है, बड़ा रिगार्ड करते हैं। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कॉल की कि राना साहब एक बंदा है उसकी कहीं जॉब करवा दें, फ्रेश है, ग्रेजुएशन की हुई है। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब को मसला नहीं है, मेरे बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर जाने वाले HR के अंदर जो है वो लोग हैं, मैं कहीं ना कहीं इनको रिकमेंड कर देता हूँ। डॉक्टर साहब ने उस लड़के से CV ली, वो CV उन्होंने मुझे फॉरवर्ड की, मैंने आगे कंपनी के जो HR हेड हैं उनको रिक्वेस्ट की। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के उस बंदे का हमने एक इंटरव्यू जो है वो अरेंज करवा दिया। और इंटरव्यू से पहले बैकएंड के ऊपर उस लड़के ने डॉक्टर साहब को कॉल की कि सर मेरे पास लाहौर आने के पैसे नहीं है, आप काइंडली जो है वो मुझे कुछ पैसे ट्रांसफ़र करवा दें ताकि मैं आने जाने का जो है वो किराया दे दूं, और जब मेरी जॉब हो जाएगी तो मैं सैलरी से आपको वो पैसे जो है वो वापस कर दूंगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा यार कोई मसला नहीं है, मैं आपको पैसे भिजवा देता हूँ।
डॉक्टर साहब ने उस लड़के को पैसे भिजवा दिए। इंटरव्यू के दिन वो लड़का इंटरव्यू के लिए नहीं आया, जिनको मैंने रिकमेंड किया था उनकी मुझे कॉल आई कि यार वो कैंडिडेट नहीं आया। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब उस लड़के को कॉल कर रहे हैं, नंबर वो ना डॉक्टर साहब की कॉल अटेंड कर रहा है, ना मेरी कॉल अटेंड कर रहा है, ना उस एचआर की कॉल अटेंड कर रहा है। अगेन 3-4 दिन के बाद उसका रब्ता हुआ डॉक्टर साहब के साथ। उसने कहा जी कोई फैमिली के अंदर इमरजेंसी हो गई थी, उसके कोई क्लोज़ फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई थी, जिस वजह से वो नहीं आ सका इंटरव्यू के लिए। तो डॉक्टर साहब ने दोबारा मुझे रिक्वेस्ट की कि यार इसी कैसे हो सकता है कोई उनका एक्चुअल इशू हो, तो आप ये इंटरव्यू जो है वो रिस्केचुअल करवा दो। तो मैंने अपने जो जाने वाले थे एचआर मैनेजर उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा यार कोई बात नहीं है, अभी वो पोजीशन वेकेंट है, हम इस लड़के का दोबारा इंटरव्यू स्केजूल कर देते हैं। अगेन उन्होंने इंटरव्यू स्केजूल किया। इंटरव्यू से पहले उसने दोबारा फिर डॉक्टर साहब को कॉल की कि डॉक्टर साहब मैंने जिससे बताया कि माली हालात अच्छे नहीं हैं, मुझे कुछ पैसे भिजवा दें, मैं आपको इंशाल्लाह जो पहले पैसे हैं उनके साथ इनको भी आपको जो है वो वापस कर दूँगा। डॉक्टर साहब बेचारे अमेरिका में रहने वाले, सारी ज़िंदगी उन्होंने अमेरिका में गुजारी, उनको यहाँ पाकिस्तान के लोगों की अप्रोच का, माइंडसेट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। उन्होंने एक नेकी समझते हुए उस लड़के को दोबारा पैसे भिजवा दिए, और वो जो लड़का है वो अगेन इंटरव्यू वाले दिन नहीं आया। उसके बाद उसने डॉक्टर साहब की कॉल भी अटेंड करना छोड़ दी। तो डॉक्टर साहब से मैंने जब मेरा उनसे रब्ता हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब वो बच्चा जो आपने रिकमेंड किया था वो सेकेंड टाइम भी नहीं आया, तो वो एचआर वाले मुझसे पूछ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं यार मैं कॉल उस लड़के को कर रहा हूँ, मैं पूछता हूँ, लेकिन वो मेरी भी कॉल अटेंड नहीं कर रहा। तो यार आपने कुछ 2000 के लिए, 4000 के लिए अपना जो पूरा करियर है, एक तो वो आपने बिल्कुल अपनी ऑप्शन जो है वो ख़त्म कर दी हैं। दूसरी बात यह है कि आपने एक बंदे की जो नेकी है उसका आपने रिटर्न क्या किया है? आपने चीटिंग की है, आपने फ्रॉड किया है। क्या 2000 के लिए, 4000 के लिए आप कितना अर्सा उसके ऊपर जो है वो सर्वाइव करोगे? लेकिन डॉक्टर साहब के लिए आपने मैसेज क्या छोड़ा है कि आइंदा वो किसी की भी मदद ना करें, किसी को फैसिलिटेट ना करें। तो यार आपकी ये जो हरकत है, ठीक है, इस हरकत ने पता नहीं कितने लोगों को जो है वो फ्यूचर के अंदर जो किसी के साथ वाकई नेकी करना चाहते हैं, आपने वो सारे रास्ते बंद कर दिए। तो यार ये ऐसी हरकत जो है वो आप दोबारा ना करें। थैंक यू।